Hello everyone, this is Shiv Shankar Shah. Welcomes you at EduReach, my channel. आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी लिखना बोलना वीडियो सीरीज का पार्ट 16। पार्ट 16 में हम इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज हम अगर चाहें तो प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज करके अपने इंग्लिश स्पोकन को, इंग्लिश राइटिंग को बहुत समृद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास प्रीपोजिशन का नॉलेज कन्फ्यूजन मुक्त हो, परफेक्ट नॉलेज हो प्रीपोजिशन का और सही यूज करें, तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ। तो प्रीपोजिशन इंग्लिश वर्ड है जो किसी भी नाउन प्रोनाउन का, किसी वस्तु का पोजीशन बताता है। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, टेबल पर बॉल है। ठीक है, इसी को दूसरे वर्ड में कह दूँ कि देयर इज ए बॉल अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बॉल है। ठीक है, तो क्या है कि नाउन प्रोनाउन का ये पोजीशन बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखते क्या है कि बॉल जो है टेबल के नीचे है, बॉल टेबल पर है, दाहिने है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। ठीक है, तो ये पोजीशन जब किसी नाउन प्रोनाउन का पोजीशन बताता हो कोई वर्ड, तो उस इंग्लिश वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल। ठीक है, ये ऑन नाउन प्रोनाउन, ये नाउन है टेबल, टेबल के पहले लगा, और ये ऑन टेबल और बॉल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, टेबल और बॉल के बीच में रिलेशन बताता है। तो यह ऑन वर्ड जो है जिसका हिंदी मीनिंग है पर, ठीक है, प्रीपोजिशन वर्ड हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल को देखें, बी नंबर। आई एम राइटिंग विथ ए पेन, मैं कलम से लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे विथ, ये प्रीपोजिशन वर्ड है और यह नाउन से पहले आया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, और यह प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से सेंटेंस में स्थापित करता है। ठीक है, तो यहां पर देखें पेन का संबंध, ठीक है, ये विथ जो है राइटिंग से बनाता है। पेन का संबंध ये विथ किससे बना रहा है? राइटिंग से बना रहा है। टेबल पर एक बॉल है। ठीक है, तो ये बॉल में जो ऑन वर्ड यूज हुआ, ठीक है, ये प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक, प्रीपोजिशन का सिंपल मीनिंग यही है कि वो किसी नाउन प्रोनाउन का पोजीशन बताता है, ऊपर है कि नीचे है कि अगल में है कि बगल में है। ठीक है, इट्स क्लियर द पोजीशन ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन। एक दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, ए बॉल इज द टेबल, ए बॉल इज द टेबल। एक बॉल ही टेबल है, बॉल ही टेबल है। ठीक है, इससे ना तो टेबल का पोजीशन पता चल रहा है और ना ही बॉल का पोजीशन पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। ठीक है, सो ये दिस सेंटेंस डजंट क्लियर द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन का पोजीशन क्लियर नहीं करता है ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें हमने प्रीपोजिशन यूज नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यू लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ठीक है, और प्रीपोजिशंस का सही इस्तेमाल सीख लिए तो सेंटेंस को काफी आप इनरीच कर पाएंगे, इवन इफ यू आर गोइंग टू राइट, इवन यू आर गोइंग टू स्पीक। एंड एक दूसरा भी फैक्ट इसमें हिडन है, एक दूसरा भी फैक्ट छुपा हुआ है कि यह प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और इसका काम क्या है कि सेंटेंस के दूसरे शब्दों से, सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। जैसे देखें, ही राइट्स विथ अ पेन, वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो वह ये जो विथ है, ये पेन का रिलेशन राइट्स से जोड़ता है। ठीक है, लिखता किस चीज से है? तो पेन से है ना।
पेन से लिखता है, ठीक है। तो ये पेन और राइट्स के बीच में सेंटेंस के दूसरा शब्द अदर वर्ड्स राइट्स से संबंध स्थापित करता है। कौन सा वर्ड? तो ये प्रीपोजिशन वर्ड। अब हम ये बिल्कुल इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आखिर एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफिनीशन क्या प्रीपोजिशंस का निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए आपने लिखा है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इंग्लिश का एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, लगता है, ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यह प्रीपोजिशन क्या करता है कि अदर वर्ड से सेंटेंस में संबंध स्थापित करता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 150 प्रीपोजिशंस, 150 प्रीपोजिशंस हैं जिसका डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले 1 बाय 1 करके सारे के सारे प्रीपोजिशंस का यूज किस प्रकार करते हैं, यूज के क्या नियम है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशंस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताता है, क्लियर है। पोजीशन बताने वाले जो प्रीपोजिशंस हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो अंडर, बिलो, बीनीथ, ओवर, अबव, इट। प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस प्लेस इन द सेंटेंस। प्लेस बताने वाले, प्लेस एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस है एट, इन, ऑन, इट। प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस डायरेक्शंस, दिशाएं, ठीक है, दिशाओं का अभिव्यक्ति होता है। वैसे प्रीपोजिशंस है फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, फॉर, अगेंस्ट, टू। प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस टाइम, टाइम बताने वाले, टाइम को अभिव्यक्त करने वाले प्रीपोजिशंस हैं एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, क्लियर। नाउ प्रीपोजिशन एक्सप्रेसेस मोशन एंड ट्रेवल। तो मोशन एंड ट्रेवल एक्सप्रेस करने वाले, मोशन एंड ट्रेवल एक्सप्रेस करने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं इनटू, ऑनटू, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, अप एंड डाउन, बिटवीन एंड अमंग। तो प्रीपोजिशन के एक्सप्रेशन के अनुसार हम 5 प्रकार के प्रीपोजिशन जानते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर प्रीपोजिशन का वर्गीकरण किया गया है। अब हम 150 प्रीपोजिशंस का बारी बारी से किस प्रकार यूज करेंगे सेंटेंस में, उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसके हिडन लॉजिक के अकॉर्डिंग एक एक करके हम देखते हैं। अब इनटू का कुछ और प्रयोग हम देखते हैं। इनटू मीन्स में, ठीक है, और यहां पर अवस्था परिवर्तन का जब सेंस आए, ठीक है, अवस्था मतलब कि किसी का रूप, शकल जब बदल जाए, जैसे कि दूध से दही बन जाना, ठीक है, द मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ठीक है, दूध से दही बनता है, ठीक है। तो ये इसका दूध से दही बनता है, ठीक है। तो देखिए ये मिल्क और इसका चेंज स्टेट है, इसका अवस्था बदला हुआ है ना, और तब अवस्था परिवर्तन को शो करने के लिए ये हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा ही एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करें, ठीक है। तो प्रतिलिपि, लिपि हमारी दूसरे भाषा में थी, हिंदी में थी, बंगाली में थी, ठीक है, इसको हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, मतलब कि इसके रूप को हमने बदल दिया, ठीक है, इसके अवस्था को हमने बदल दिया, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन के सेंस में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को देखिए, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन हीटिंग, गर्म करने पर वाटर
गर्म करने पर ये स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वाटर चेंज कर रहा है, अवस्था परिवर्तन कर रहा है, वाटर गर्म होने के बाद स्टीम में चेंज कर जाता है, इसलिए अवस्था परिवर्तन को बताने के लिए हमने इनटू का प्रयोग यहाँ किया। तो ये क्लियर है कि इनटू का प्रयोग जब किसी ऑब्जेक्ट का अवस्था परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, इन मीन्स में, एट मीन्स भी में, दोनों का में मीनिंग हो तो यहाँ पर किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं इन का और एट का में की मीनिंग के लिए। ठीक है, तो इन का प्रयोग बड़ी जगहों को सूचित करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं और छोटी जगह को सूचित करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखें, आई लिव इन पटना, पटना एक बड़ा जगह है। ठीक है, तो आई लिव इन पटना, बड़ा जगह को बताने के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया। ठीक है, और छोटी जगहों को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और इसका भी मीनिंग में ही होता है। ठीक है, ही लिव्स एट KN रोड, वह KN रोड में रहता है। केदारनाथ रोड एक छोटा सा मोहल्ला इलाका है जहां पर वह रहता है। ठीक है, तो छोटी प्लेस को बताने के लिए जहां इसकी मीनिंग में है हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तीसरे नंबर एग्जाम्पल को हम किस प्रकार बनाए हैं कि ही लिव्स एट KN रोड इन मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर एक बड़ा शहर है, इसलिए हमने इन का प्रयोग किया। ये बड़ा जगह है, मुजफ्फरपुर क्या है, बड़ा जगह है, और KN रोड एक छोटा मोहल्ला है, वह मुजफ्फरपुर में KN रोड में रहता है। ठीक है, दोनों की मीनिंग में है, दोनों की मीनिंग यहाँ पर क्या है, में है, तो वह मुजफ्फरपुर में KN रोड में रहता है। क्लियर है, तो छोटे प्लेस में एट का प्रयोग करेंगे और बड़े प्लेस को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एट की मीनिंग में होती है और पर भी होता है। ठीक है, बट में के सेंस में किस प्रकार हम इसका और अकेला यूज करते हैं एट प्रीपोजिशन का, वो देखते हैं। ठीक है, एट का प्रयोग प्रायः परफॉर्मेंस शो करने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, जैसे ही इज, एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छा है। ठीक है, एट का मीनिंग है क्या, में, और गणित में परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, है ना, परफॉर्मेंस उसका दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस शो करता है यहाँ। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे आर स्ट्रॉन्ग एट फिजिक्स, वे लोग फिजिक्स में मजबूत हैं। यहाँ पर फिजिक्स का परफॉर्मेंस शो हो रहा है, इसलिए में के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अगला प्रीपोजिशन है आपके सामने में बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग। इस तीनों ही प्रीपोजिशंस का मीनिंग बीच में या के बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन माने दो के बीच में, जब चीजें दो के बीच में हो तो उसको हम बिटवीन, वहां पर दो के बीच में के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम एंड श्याम सिर्फ दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच में चॉकलेट बांट दो। ठीक है, इस राम और श्याम के बीच में चॉकलेट बांट दो। राम और श्याम दो व्यक्ति है और इसके बीच में चॉकलेट बांटा जाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया। ठीक है, बट अगले सेंस में देखें, इन बिटवीन, इन बिटवीन माने भी दो के बीच में जब तीसरा आ जाए। जैसे कि देखें, लक्ष्मण इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड सीता। लक्ष्मण राम और सीता के बीच में खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इन बिटवीन का हम प्रयोग किए। राम एंड सीता के बीच में कौन है, लक्ष्मण है। ठीक है,
तो दो के बीच में तीसरा आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन बिटवीन का प्रयोग करेंगे, इन बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अमंग, अमंग मीन्स भी के बीच में, लेकिन जब दो से अधिक लोग हो, अधिक वस्तु हो और उसके बीच की स्थिति बताया जा रहा हो तो वहां पर हम लोग अमंग का यूज करेंगे के बीच के लिए, ठीक है। देखें, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच में मिठाइयाँ बांट दो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांट दो, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या है, सो मेनी चिल्ड्रन, सो मेनी चाइल्ड्स, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, जब के बीच में यहाँ बोध हो और बहुत सारे लोग हो, बच्चे हो, बहुत वस्तु हो या कुछ भी हो, बहुत सारा हो, तो वहां पर के बीच के लिए हम लोग अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। निश्चित समय को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, दर बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, स्थिति बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमने लिखा राम केम एट 10 o'clock, राम 10 बजे आया, ठीक है। तो राम 10 बजे आया, यहाँ पर एट जो है निश्चित समय को बता रहा है, 10 o'clock क्या है, निश्चित समय है, 10 o'clock निश्चित समय है, तो निश्चित समय को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, राम 10 बजे आया, ठीक है। अब देखें, ही केम एट नून, नून दोपहर क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक है। तो ही केम एट नून, वह दोपहर में आया, ठीक है। ये एट प्रीपोजिशन निश्चित समय नून को बताता है, दोपहर को बताता है, ठीक है। गेहूं 25 रुपये किलो बिकता है, व्हीट सेल्स एट ₹25 अ किलो। तो यहाँ पर एट क्या है, गेहूं का, व्हीट का रेट बता रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज की दर को, रेट को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, स्थिति का बोध कराने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें कि वी आर एट वर्क, हम लोग काम पर हैं। क्या सीखा कि एट का प्रयोग निश्चित समय अगर बताना हो तो वहां एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यदि दर किसी भी वस्तु का बताना हो तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन को, स्थिति को बताने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। वी आर एट वर्क, यहाँ पर हम लोग काम करने की स्थिति में हैं, ठीक है, काम पर हैं, सो वी हैव यूज अ प्रीपोजिशन। सीखते हैं ऑन और अपॉन का यूज प्रीपोजिशंस के रूप में किस प्रकार करते हैं। ऑन मीन्स पर या के ऊपर, अपॉन मीन्स भी पर, ऊपर की ओर, ठीक है, या ऊपर, इसकी मीनिंग होती है अपॉन की, ठीक है। तो जब ऑन इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल हो किसी चीज के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, ए बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, एक किताब टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, एक किताब टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया और ये स्थिति बता रहा है, ठीक है, कि टेबल पर रखी हुई है, टेबल से सटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अपॉन, जिस प्रकार से हमने इन इनटू का प्रयोग सीखा और उसमें आपको मैंने ये बताया कि इनटू मतलब कि बाहर से जब कोई चीज अंदर फेंकी जाती है या अंदर जा रही होती है तो वहां पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग जब कोई चीज एक समान सिचुएशन से ऊपर जा रही है, एक समान हाइट से ऊपर जा रही होती है, तो वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, आई एम गोइंग टू कीप द बुक अपॉन द टेबल। यहाँ पर क्या है कि किताब को हम कहीं से उठा करके टेबल पर रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक समान सिचुएशन से, समान हाइट से, है ना, किताब को हम टेबल पर रखने जा रहे हैं। सिंगल यूज प्रीपोजिशन के रूप में किस प्रकार से करते हैं, तो ऑन की हिंदी मीनिंग है पर, और यह समय का बोध भी कराता है, ऑन समय का भाव भी व्यक्त करता है। जैसे देखें, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, यू केम ऑन मंडे, ठीक है।
यू केम ऑन मंडे, वो सोमवार को आया। ठीक है, तो ये समय का भाव बोध कराता है, निश्चित समय को बताता है कि वह मंडे को आया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ही वेंट ऑन 15 जनवरी। यहाँ पर 15 जनवरी निश्चित समय है, निश्चित समय को बताने के लिए हम यहाँ पर ऑन का जो प्रीपोजिशन है अंडर बीनीथ। अंडर का हिंदी मीनिंग भी नीचे और बीनीथ की हिंदी मीनिंग भी नीचे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कहाँ इसका यूज करेंगे अंडर का और कहाँ यूज करेंगे बीनीथ का, उसको एग्जाम्पल से बढ़िया से क्लियर हो लीजिए। ठीक है, देखिए हमने एक लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, ए डॉग इज अंडर द टेबल। कुत्ता, एक कुत्ता टेबल के नीचे है। आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, मैं रूफ के नीचे खड़ा हो रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों ही सेंटेंस में देखते हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं, ये विजिबल है, मैं दिख रहा हूं। ठीक है, डॉग, ए डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है, कुत्ता भी दिख रहा है, नीचे है बट दिख रहा है। मैं रूफ के नीचे हूं बट दिख रहा हूं, है ना। तो जब विजिबल सेंस हो और वहां पर के नीचे का हम प्रीपोजिशन यूज करें तो वहां पर विजिबल सेंस में अंडर, के नीचे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अंडर। ठीक है, और जब चीजें विजिबल नहीं हो बट वो भी नीचे ही हैं, वो चीजें दिख नहीं रहा है बट वो चीजें अवश्य है। ठीक है, तो वहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 को, ऑल आर रिसोर्सेस आर प्रेजेंट बीनीथ द लैंड। सभी तेल के स्रोत जमीन के नीचे उपस्थित हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आयल रिसोर्सेज जो जमीन के नीचे हैं वो विजिबल नहीं है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आयल रिसोर्सेज चूंकि जमीन के नीचे हैं, तो जमीन के नीचे जो आयल रिसोर्सेज हैं इसके लिए हम प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप ये देख लें, कहीं भी देख लें कि जब के नीचे हम प्रीपोजिशन यूज करना है तो उसका प्रीपोजिशन अंडर होता है के नीचे के लिए। अगर वो विजिबल है तो वहां पर अंडर लगा दीजिए, अगर वो विजिबल नहीं है तो वहां पर बीनीथ लगाइए के नीचे के लिए। अंडर का हिंदी मीनिंग के नीचे या से कम के भी सेंस में होता है, यूज होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा ही इज अंडर 18, इसका ये मतलब है कि वह 18 साल से कम उम्र का है। ठीक है, तो अंडर का मतलब से कम के रूप में भी यूज होता है ना। दे आर अंडर 40। ठीक है, वे लोग 40 से कम उम्र के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कम उम्र को दिखाने के लिए से कम का मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब इस दो प्रीपोजिशंस को देखिए, बिसाइड, बिसाइड्स। इसमें जो डिफरेंस है, पहले जो बिसाइड लिखा है इसमें एस नहीं है और दूसरे बार में हमने बिसाइड लिखा उसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों का अगर हिंदी मीनिंग हम स्पष्ट समझ लें तो इसका यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई सेंस रूल रेगुलेशन जैसा चीज इसमें नहीं है, आप इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखें जैसे कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब के बगल में या समीप। ठीक है, तो इसको हमने एक सेंटेंस बनाया, यू आर सिटिंग बिसाइड द टीचर, यू वेयर सिटिंग बिसाइड द टीचर। आप लोग शिक्षक के बगल में बैठ रहे थे। ठीक है, या आप लोग शिक्षक के समीप बैठ रहे थे, दोनों ही बात कहा जा सकता है इस सेंटेंस के लिए हिंदी में। ठीक है, तो के बगल में और समीप दोनों ही बात बिसाइड से क्लियर होता है। ठीक है, अब देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है हिंदी में के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ लीजिए, ही हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर। माँ के अलावा उसका कोई नहीं था, माँ के अलावा उसके पास कोई नहीं था। ठीक है, ही हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बिसाइड्स, इसकी मीनिंग जो ये प्रीपोजिशन है और इसकी मीनिंग जो होगा कि अलावा, माँ के अलावा या माँ के अतिरिक्त उसका कोई नहीं था।
नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर। सिंस मीन्स भी से और ये फॉर मीन्स भी से, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां निश्चित समय की हमें जानकारी है वहां पर निश्चित टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां टाइम ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, तो वहां पर हम समय को सिंस और फॉर का यूज टेंस वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। और प्रायः सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के बाद हम उसमें लगाते हैं, ठीक है। हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से, ठीक है, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। यहां पर देखें सिंस, क्योंकि मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, समय कब से शुरू हुआ तो मंडे से शुरू हुआ। मंडे एक पॉइंट है जहां से काम शुरू हुआ, इस बात की जानकारी है हमें, इसलिए मंडे के पहले हमने सिंस का प्रयोग किया से के लिए, ठीक है। इसके दूसरे एग्जांपल्स को देखिए, दे हैड बीन सर्विंग नेशन फॉर 10 years, वे लोग 10 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये देख रहे हैं कि हमने फॉर का प्रयोग किया है, ठीक है, इसलिए कि 10 years टाइम ड्यूरेशन है, 10 years पीरियड ऑफ टाइम है, समय का एक अंतराल है, गैप है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, निश्चित समय नहीं है, तो जब निश्चित समय नहीं है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई। बाई की हिंदी मीनिंग द्वारा, इसकी बाई की हिंदी मीनिंग से भी होता है, बाई की हिंदी मीनिंग के पास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बाई की हिंदी मीनिंग तक के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाई का हिंदी मीनिंग में भी होता है जहां समय को इंगित किया जाता है, ठीक है। तो बाई का जो प्रयोग है प्रीपोजिशन के रूप में हम साधन, समीपता तथा समय को इंगित करने के लिए करते हैं। देखें, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय हिम, यह किताब उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहां पर बाय का हिंदी मीनिंग क्या है, द्वारा है, ठीक है। यू स्टूडेंट टॉट बाय मी, आप सभी विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाए गए, तो यहां पर बाय का मीनिंग द्वारा है। दूसरी हमने एग्जाम्पल्स को लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल को, कम एंड सिट बाय मी, आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो। तो बाय यहां पर क्या समीपता दिखाता है, तो समीपता दिखाने के लिए भी, जिसकी हिंदी मीनिंग के पास है बाय का यहां पर, ठीक है, हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कम एंड सिट बाय मी, ठीक है, आओ मेरे पास बैठो। 3 नंबर एग्जांपल्स को देखिए, द शॉप इज बाय द बिग ट्री, यहां भी ये दोनों ही सेम एग्जांपल्स है, ठीक है, और इसका भी मीनिंग यहां पर है के पास, मतलब कि द शॉप इज बाय द बिग ट्री, बड़े पेड़ के पास दुकान है, समीपता दिखाता है, ठीक है। तो बाय का यहां भी मीनिंग है के पास, ठीक है, और बाय का यहां भी मीनिंग है के पास, ठीक है। 4 नंबर एग्जांपल्स को देखते हैं, इट इज 12 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 12 बजा है, ठीक है। तो यहां पर बाय की मीनिंग क्या है, में, ठीक है, और यहां 12 o'clock 12 बजे समय बता रहा है, समय इंगित कर रहा है ना। तो हम लोग बाय का इस्तेमाल, जिसकी हिंदी मीनिंग में है, इसे समय को इंगित करने के लिए भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं। बाय के कुछ और प्रयोग देखते हैं, जिसकी मीनिंग सेट होता है द्वारा या से, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंस देखिए, वाहन द्वारा आने जाने के सेंस में बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाहन से जैसे बस से या टेम्पू से या फिर
कोई वाहन से आते जाते हैं या फिर फ्लाइट से आते जाते हैं, एरोप्लेन से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही केम बाय बस, वह बस से आया या वह बस द्वारा आया, ठीक है। ही केम बाय एरोप्लेन, ठीक है, वह एरोप्लेन द्वारा आया या वह एरोप्लेन से आया, ठीक है। तो वाहन से आने जाने के सेंस में और उस वहां पर उसकी मीनिंग से या द्वारा फिट बैठता है, हम बाय का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने एक सेंस लिखा कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, फ्यूचर में, भविष्य में कुछ संभावना है और वो उतने समय में ये काम कर लेगा, नौकरी पा लेगा, कोई सफलता पा लेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में ये सब पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम ये बाय का प्रयोग करते हैं, जिसकी मीनिंग से या द्वारा होता है। एक एग्जांपल देखें, 2 नंबर एग्जांपल, फिनिश इट बाय 4 o'clock, 4 बजे तक पूरा करो। तो यहाँ पर बाय का मीनिंग क्या से जुड़ा है, तक, ठीक है। तो 4 o'clock तक काम को समाप्त कर लो, ठीक है। तो ये भविष्य में पॉसिबिलिटी शो करता है ये सेंटेंस, और इसमें यूज हुआ बाय प्रीपोजिशन। इसी का एक तीसरा नंबर एग्जांपल देखिए, ही विल हैव गॉट जॉब बाय 2025, वह 2025 तक नौकरी पालेगा, वह 2025 तक नौकरी पा चुका होगा, पा लेगा। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है ये बाय, वेरी बाय, ये बाय फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करता है, भविष्य में मिलने वाली सफलता को ये इंगित करता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ। विथ मीन्स इसकी हिंदी मीनिंग देखिए, के साथ या से, ठीक है। तो विथ हम इस्तेमाल जो करते हैं विथ प्रीपोजिशन, वो देखें कि चीजें जब हाथ से पकड़े हो, चीजें जब हाथ से पकड़े हो, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां में लिखा, आई प्लेड क्रिकेट विथ अ न्यू बैट, मैंने क्रिकेट नए बैट से खेला, ठीक है। यहां पर विथ का मीनिंग क्या है, साथ है या से है, ठीक है। तो बैट हम अपने हाथों से खेलते हैं, क्रिकेट बैट के द्वारा, बैट से हम अपने हाथों से खेलते हैं, बैट हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो हमने लिखा ही है कि चीजें जब हाथ से पकड़े हो तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर विथ ए रेड पेन, मैंने एक चिट्ठी लिखा लाल कलम से, ठीक है। तो कलम हाथ में है और हाथ में पकड़ के कलम से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो चीजें हाथ से की जाती है, हाथ के द्वारा की जाती है, और वो चीज हाथ में होता है, ठीक है, हाथ में अटैच होता है, हैंड में अटैच होता है, तो वहां पर से के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंस है किसी के साथ हो तो। अब जैसे हमने लिखा, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो किसी के साथ होने पर भी हम विथ का प्रयोग करते हैं, आई एम ऑलवेज। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, इसकी हिंदी मीनिंग है ऑफ का, काके की, ठीक है। यह काके की ऑफ प्रीपोजिशन संबंध, अधिकार, मापतौल, अंश, कारण का बोध कराने के लिए किया जाता है वाक्यों में, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखें, राम वाज द सन ऑफ द किंग दशरथ, राम राजा दशरथ का बेटा था, ठीक है। तो ये राम और द किंग दशरथ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग संबंध को दिखाने के लिए, संबंध को प्रदर्शित करने के लिए, संबंध को इंगित करने के लिए लोगों में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, ही बॉट ए किलो ऑफ शुगर, उसने 1 किलो चीनी खरीदी, उसने 1 किलो चीनी खरीदी। तो 1 किलो क्या है, मात्रा है, ठीक है, चीनी की मात्रा है। तो मात्रा को शो करने के लिए, मात्रा को दिखाने के लिए, है ना, किसी भी मटेरियल का मात्रा को दिखाने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर एग्जाम्पल कर देखते हैं, दिस इज मेड ऑफ वुड। तो जब कोई चीज बनी होती है किसी मटेरियल से,
तो वहां पर हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना हुआ है ना, ये मटेरियल का बना हुआ है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हम पर्टिकुलर इन के प्रयोग को देखें तो इनका प्रयोग मटेरियल के पहले यदि हो, किसी भी मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट के मटेरियल के पहले हो तो वहां पर हम लोग लगाते हैं ऑफ। बट यदि वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट है ना, किसी खास देश का बना हो, तब हम कंट्री के नाम के पहले सेंटेंस में इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, दिस फोन इज मेड इन चाइना, यह फोन चाइना निर्मित है, ठीक है। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, द क्लॉथ इज मेड इन इंडिया, क्लॉथ भारत निर्मित है, ठीक है। तो जब कंट्री का नाम हो, कोई प्रोडक्ट किसी खास कंट्री में बना है और कंट्री का नाम हो, तो वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ठीक है। और जब मटेरियल हो, किसी मटेरियल का कोई वस्तु बना हुआ है, तो वहां पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर, दिस वायर इज मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर क्या है? मटेरियल है, इसलिए हमने कॉपर के पहले ऑफ का प्रयोग किया। राम डाइड ऑफ कलरा, राम कलरा से मर गया, है ना। कलरा एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो बीमारियों के कारण जब व्यक्ति मरता है, ठीक है, तो यहाँ ऑफ जो है कारण शो करता है, ठीक है, और जिसकी हिंदी में नहीं यहाँ पर से निकलता है, ठीक है। तो बीमारियों के पहले प्रीपोजिशन कारण शो करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बट इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब बीमारी को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे कारणों से मरता है, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, तब वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल को देखिए, आई नो नथिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जाना। यहाँ केवल मीनिंग से स्पष्ट है। जहां के बारे में स्टैंड करे किसी सेंटेंस में, तो वहां पर के बारे में का प्रीपोजिशन हम ऑफ से, प्रीपोजिशन चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आप ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, इसकी हिंदी मीनिंग से, और फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम मीन्स भी से, ठीक है। बट दोनों का यूज इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिफरेंट करेंगे। कैसे? देखें, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब से, ये वहां यूज होंगे जब कोई चीज स्वयं अपने आप गिरती है बगैर किसी आर्टिफिशियल फोर्स का, उसमें कोई भी बाहर से ताकत नहीं लगाना है, कोई बाहर से एनर्जी नहीं लगाना है, और वो चीजें प्राकृतिक रूप से स्वयं गिरती है। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। पेड़ से पत्ते स्वयं गिर रहे हैं, हम वहां पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। वो नेचुरली पत्ते गिरते हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो जब कोई चीज नेचुरली किसी चीज से अलग होता है बगैर कोई फोर्स लगाए, तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। से की मीनिंग सेट करने के लिए ट्रांसलेशन में ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नाउ आप देखें, फ्रॉम, जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराई जाती है आर्टिफिशियल ऊर्जा लगा करके, आर्टिफिशियल बड़े कृत्रिम ताकत लगा करके, जब कोई चीज किसी से तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्तियां तोड़ रहे हैं, तो राम क्या है? ताकत लगा रहा है, अपना ताकत, आर्टिफिशियल एनर्जी लगा रहा है, आर्टिफिशियल पावर लगा करके वो हम पत्ते तोड़ते हैं। देन उस केस में जब आर्टिफिशियल पावर लगा करके हम किसी चीज से किसी चीज को अलग करते हैं, तो वहां पर से के सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। काफी क्लियर है? तो राम इज प्लकिंग द लीव्स फ्रॉम द ट्री, इसलिए कि पेड़ से पत्ते को हम ताकत से तोड़ते हैं, अपनी ऊर्जा लगा करके तोड़ते हैं, अपने पावर लगा करके तोड़ते हैं, और यह आर्टिफिशियली हो रहा है, ठीक है, कृत्रिम रूप से घटित हो रहा है। सो वी यूज हियर फ्रॉम।
ऑफ को सिंगल ग्रुप में किस प्रकार यूज कर सकते हैं वो देखें कि स्थान से अलग होने का भाव व्यक्त करता है। ऑफ जो है स्थान से अलग होने का भाव व्यक्त करता है। स्थान से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमने एग्जांपल में लिया कीप ऑफ द शार्प टूल्स, तेज धार वाले औजार से दूर रहो। तेज धार वाले औजार से दूर रहो, है ना। कीप ऑफ द शार्प टूल, तो ये ऑफ मीन्स से, और ये ऑफ है ना शार्प टूल से अलग रहने के लिए कहा जाता है। ठीक है, शार्प टूल से अलग होने के लिए कहा जाता है, मतलब कि यह ऑफ स्थान से अलग होने का भाव व्यक्त करता है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल हमने एक बार फिर इसको रिपीट कर देने का प्रयास किया है कि ही फेल ऑफ द बाइक, वह बाइक से गिर पड़ा, वो स्वयं गिर पड़ा, किसी ने फोर्स नहीं दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, वो बाइक से स्वयं गिर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग किया। ठीक है, फ्रॉम मीन्स से। इसका पर्टिकुलर यूज देख, पहले तो हमने कंपेरिजन करके सारी चीजें बताया फ्रॉम ऑफ को। ठीक है, अब हम इसका फ्रॉम का पर्टिकुलर यूज सेंटेंसेस में किस प्रकार करते हैं देखते हैं कि जब सेंटेंस में स्थान से अलग होने का भाव हो तो वहां हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जब सेंटेंस में यह देख लें समय का भाव व्यक्त कर रहा हो तो वहां पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जब सेंटेंस में यह देख लें कि किसी स्रोत से वो चीजें लिखी गई है या पाई गई है तो स्रोत का भाव जब व्यक्त हो सेंटेंस में तो वहां पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसको एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए, यू हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पर क्या है? दिल्ली से अलग हो रहा है। दिल्ली से क्या हो रहा है? अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली से आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। ठीक है, यू हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि दिल्ली से अलग होने का भाव है, इसलिए यहां पर से के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखें, आई विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार से मैं यह काम शुरू करूंगा। अगले सोमवार से मैं यह काम शुरू करूंगा। ठीक है, तो क्या है? समय का, ये नेक्स्ट मंडे क्या है? समय का भाव व्यक्त करता है। जब सेंटेंस में यह देख लें कि समय का भाव व्यक्त करता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, फिर कहता है स्रोत का भाव, जैसे कि हमने ये लिखा दीज लाइन्स आर फ्रॉम भगवद गीता। ये चीजें जो ये जो लाइन है, ये जो पंक्तियां हैं, ये भगवद गीता की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पंक्तियां भगवद गीता से ली गई है। ठीक है, तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम भगवद गीता, तो ये क्या है? भगवद गीता से प्राप्त किए गए, भगवद गीता एक स्रोत है जहां से प्राप्त किए गए कुछ लाइन्स हैं, तो यहां पर हम स्रोत का भाव व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। मीन्स के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, और अबोव मीन्स भी ऊपर। बट इस तीनों का यूज डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से किस प्रकार करते हैं इसे सीखते हैं। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग सबसे पहले ऊपर कब लगेगा? ऑन देखें कि जब कोई चीज किसी सतह के ऊपर बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये एक टेबल है और टेबल पर एक पेन रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस सतह से, टेबल के सतह से सटा हुआ है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। हमने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, तो किताब टेबल के सतह से सटा हुआ है। ठीक है, सो हम यहां पर ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओवर, ओवर मीन्स भी ऊपर, बट जब कोई चीज किसी सतह से थोड़ा ऊपर, एग्जाम्पल मैंने को दिखा कि द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, मेरे माथे के ऊपर फैन है, दिस इज नॉट मोर देन 3 और 4 फीट, ये 3-4 फीट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, मेरे हेड के थोड़ा सा ऊपर है, मेरे हेड का जो सतह है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो इस केस में हम, तो जब कोई चीज किसी सतह से थोड़ा ऊपर हो तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, ये करेक्ट इसका एग्जाम्पल है।
ओवर मीन्स के ऊपर, हमारे माथे से सटा हुआ फैन नहीं है, हमारे माथे के 3-4 फीट ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर के सेंस में हम ओवर का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जब चीजें बहुत ऊपर हो, मोर देन 100 फीट, 1000 फीट, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर, अबव मीन्स भी ऊपर, कि जब कोई चीज किसी सतह से बहुत ही ऊपर, तब उस परिस्थिति में हम अबव के ऊपर के लिए अबव का प्रयोग करते हैं, ABOV। ठीक है, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अबव माई हेड, हेलीकॉप्टर मेरे सिर के बहुत ऊपर, है ना, उड़ रहा है। ठीक है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड, हमारे सिर के बहुत ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, ये थोड़ी दूरी नहीं है। तो जब किसी सतह से दूरियां अधिक हो और ऊपर के लिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगाना हो, तो वहां एबोव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस प्रीपोजिशन को देखते हैं, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब हिंदी में जो है के परे या के ऊपर। ठीक है, तो के ऊपर का जो सेंस है वो इस प्रकार है कि बहुत ही ऊपर जो दिखता नहीं, जैसे कि आकाश में, अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स हैं दैट आर नॉट विजिबल, बहुत सारे स्टार्स दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हमने एग्जांपल से इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है कि सो मेनी स्टार्स एग्जिस्ट बियॉन्ड द स्पेस, स्पेस के बाहर, स्पेस के ऊपर बहुत सारे तारों का अस्तित्व है, बहुत सारे तारे मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैसा प्रीपोजिशन यूज किया, बियॉन्ड। अब देखिए, अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स, सो मेनी स्टार्स, बट दैट ऑल आर नॉट विजिबल विथ आवर ओपन आई, हमारी खुली आंखों से ये सब नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो चीजें बहुत ऊपर है और उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वहां पर हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, से के लिए या के ऊपर के लिए। ठीक है, या के बाहर के लिए। ठीक है, सो आई हैव रिटन, ठीक, वेरी क्लियर, बियॉन्ड के यूज करते हैं। और सिंपली ये तो रूल से हो गया कि इसमें एक तर्क है, और मैंने बताया कि बहुत ऊपर जब विजिबल नहीं हो चीजें तो हम बियॉन्ड यूज करते हैं। लेकिन सामान्य केस में हम इसको ऐसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ के परे है, या ये मेरी समझ के बाहर की बात है। ठीक है, तो के परे, ठीक है, ये के बाहर, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग बियॉन्ड की समझ रहे हैं तो आप खुद सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और उसमें बियॉन्ड जैसे प्रीपोजिशन का यूज कर सकेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन हमने लिखा अबव बिलो। ठीक है, अबव के ऊपर, बिलो के नीचे। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रीपोजिशंस का यूजेज है ना, हम लोग व्यक्ति की लेवल बताने के लिए, उसका स्टेटस बताने के लिए, उसका परफॉर्मेंस बताने के लिए कि परफॉर्मेंस उसका अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अगर अच्छा है तो अबव, अगर बुरा है तो बिलो। ठीक है, उसी प्रकार से लेवल अगर ऊपर है तो अबव, लेवल उसका अगर नीचे है तो बिलो। क्लियर, स्टेटस किसी व्यक्ति का ऊपर है तो अबव और नीचा है तो बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ही इज एन ऑफिसर अबव सी कैटेगरी, वह एक ऑफिसर है सी कैटेगरी के ऊपर का। ठीक है, सी कैटेगरी से ऊपर का ऑफिसर है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा कि यू परफॉर्म्ड बिलो द एवरेज। ठीक है, तुमने अपने औसत से खराब प्रदर्शन किया, औसत से बिलो, बिलो माने नीचे प्रदर्शन किया, मतलब कि खराब प्रदर्शन किया। ठीक है, तीसरे नंबर एग्जाम्पल को देखिए, हिज स्टेटस इज अबव मीडियम सोसाइटी, उसका जो सामाजिक स्तर है वो मीडियम सोसाइटी से ऊपर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बार फिर से क्लियर हो लीजिए कि अबव और बिलो का इस्तेमाल, इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग स्टेटस, परफॉर्मेंस और लेवल शो करने के लिए करते हैं। अगर अच्छा है परफॉर्मेंस तो एबव, खराब है परफॉर्मेंस तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे देखें कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, द रेट ऑफ पेट्रोल इज हाइकिंग अप, पेट्रोल का दर लगातार
बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, रेट ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में हम अप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डाउन माने नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जब आने का मोशन होगा तो हम डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, ही इज कमिंग डाउन फ्रॉम स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा है, वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में हम लोग डाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सिंपल बात है, अगर इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं तो आप इस प्रीपोजिशन को ट्रांसलेट करके सेंटेंस में सेट कर सकते हैं। नाउ प्रीपोजिशंस फॉलोड बाय वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, कुछ ऐसे वर्ब्स और एडजेक्टिव हैं जिनके बाद निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। तो इसे हम याद ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रीपोजिशन सहित ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ये देखिए एडिक्टेड, ठीक है, इसके बाद टू प्रीपोजिशन अवश्य ही आएगा, ये डेफिनेटली है, इसको याद कर लें। अबस्टेन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, एक्सेल के बाद इन प्रीपोजिशन आता है डेफिनेटली, प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, अबस्टेन फ्रॉम, इसी प्रकार से एक्सक्यूज के बाद फॉर, प्राउड ऑफ, एम एट, फॉर्चुनेट इन, रिफ्रेन फ्रॉम, असिस्ट इन, फॉन्ड ऑफ, रिपीट ऑफ, एवर्स टू, होपफुल ऑफ, सक्सीड इन, bent upon, insist on, successful in, think of, confident of, passion for, desirous of, persist in, tired of, disqualified from, prevent from, stop from, abide by, accord with, ask for, beware of, consist of, डील इन, डिपेंड ऑन। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो प्रीडिफिनिट प्रीपोजिशन से फॉलोड होते हैं, ठीक है। तो बट इतना तो महत्वपूर्ण है, इतना तो अवश्य ही आप प्रैक्टिस करके इसको याद कर लीजिए, ये बहुत उपयोगी आपके लिए होगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो कृपया इसे अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।